हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। डॉक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं। संतान तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है। भगवान की कृपा से जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। बेटियां तो माँ बाप का गहना होती है, वो घर को खुशियों की रोशनी से भर देती है। और आज के जमाने में तो बेटियां बेटों से एक भी मामले में कम नहीं है। परिवार की कितनी इज्जत बढ़ाती है बेटियां। फिर भी पता नहीं बेटा और बेटे में इतना भेदभाव क्यों होता है। बेटा तुम सही कह रही हो, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। बेटी, पुरानी खोखली मान्यताओं के पर्दे हमारी आंखों पर पड़े हुए थे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई है। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अब बेटा हो या बेटी, हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्रिया बहन जी। अरे उसने क्या। गुड, थैंक यू बहन जी। नमस्ते। सेठ जी, ओ बागा। थैंक यू भाई। किस खुशी में? क्या किस खुशी में? ये गुलदस्ता। सेठ जी, ये गुलदस्ता आपके लिए नहीं है। ओ, बावरी के लिए। नहीं सेठ जी, ये गुलदस्ता बावरी जी के लिए भी नहीं है, किसी और के लिए है। बावरी को इसके बारे में पता है? बावरी जी को इससे क्या लेना देना? क्या लेना देना? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बागा। क्या किया मैंने? क्या क्या किया है मैंने? यार बावरी से करता है और गुलदस्ता किसी और की बावरी को देता है। खबरदार, तूने बावरी को धोखा दिया है तो। क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है? कैसी किसकी सोच? सेठ जी, ये गुलदस्ता किसी और के लिए है, मतलब भाटिया डिस्ट्रीब्यूटर्स वालों के लिए है। आज वो नई ब्रांच खोल रहे हैं ना, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से हम उन्हें ये गुलदस्ता भिजवा रहे हैं। हाँ तो भिजवा दे, यहाँ क्यों लेके आया है? ओ सेठ जी, ये कार्ड में लिखना क्या है? लिख दे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीचे मेरा नाम लिख दे। सेठ जी, वो तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन कोई शुभ संदेश नहीं लिखना है। शुभ संदेश लिख दे कि हमारी शुभेच्छा है कि आपका धंधा जंगल में लगी आग की तरह फैले। सॉरी सेठ जी, लेकिन ऐसी जंगली शुभेच्छा अच्छी नहीं लगेगी। कुछ अच्छा सोचिए ना। अच्छा, हाँ अच्छा। अरे मैं क्यों सोचने की मगजमारी कर रहा हूँ? लिखने के लिए स्पेशलिस्ट आदमी है ना हमारे पास, उनको ही पूछते हैं। किसे? मेहता साहब। ओ अच्छा अच्छा। हाँ बोलो बोलो जेठालाल जी, बोलो। क्या बात है मेहता साहब, अभी तक सो रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? अरे कौन सो रहा है भाई और किसकी तबीयत खराब है? यहाँ तो तबीयत एकदम टनाटन है, फर्स्ट क्लास, एकदम मजेदार टन्नाट। कैसे? अरे कैसे क्या, अभी अभी घी से भरपूर दाल बाटी चूरमा और साथ में अरे वाह शानदार लहसुन की चटनी खा के बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अंजलि भाभी ने आज आपको टिफिन में ये सब दिया? अरे रे 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 जेठालाल, तुम तो मेरे परम मित्र हो, तुम तो जानते हो मेरा ऐसे भाग्य कहाँ भाई। तो कहाँ खाए ये सब? अरे नहीं, ऑफिस के काम से जयपुर आया था तो बीच में थोड़ा सा वक्त मिल गया रिलैक्स करने के लिए, तो मैंने कहा चलो इस वक्त में बढ़िया दाल बड़ी चूरमा खाते हैं और थोड़ा आराम करता हूँ, तो मजे कर रहा हूँ। ओहो अच्छा, जयपुर में? तो मुंबई कभी आ रहे वापस? बस आज रात का काम निपटा के आता हूँ फिर कल। बताओ बताओ फोन कैसे किया? अरे हाँ मेहता साहब, वो आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। बोलो बोलो। वो हमारा एक भाटिया डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनकी एक नई शाखा खुल रही है, तो गुलदस्ता भेज रहा हूँ मैं। तो उसके ऊपर वो जो कार्ड होता है ना, उसमें क्या शुभ संदेशा लिखूं? उसमें लिख दो जेठालाल, आपके व्यवसाय के वट वृक्ष की हर शाखा पे इस तरह अच्छे व्यवसाय के पुष्प आच्छादित रहें और आपकी शाखाओं पे शाखाएं पूरी दुनिया में विस्तारित हो जाए। बस शुभेच्छा, यही शुभेच्छा। वाह 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 मेहता साहब, ये हुई ना कुछ बात। इसका एग्जैक्ट मतलब तो भटिया सबको मरते दम तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ के उनको अच्छा जरूर लगेगा।
एक काम कीजिए ना मेहता साहब, बाघा का नंबर है ना आपके पास, तो ये पूरा शिव वाक्य आप उसके मोबाइल में जरा मैसेज कर दीजिए ना। हाँ बाघा। अच्छा, और कुछ? और बस जयपुर से आते आते मेरे लिए दाल बाटी और चूरमा लेके आना पार्सल। अरे भाई, तुम्हारे लिए मुझे जयपुर से दाल बाटी लाने की क्या जरूरत है? तुम तो अभी दाल भाभी को बोलो, वो 1 मिनट में बना देंगी। अरे वो बेचारी कहाँ से बनाएगी, वो तो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई है। हैं? हाँ मेरा एक दोस्त है संजय, तो उसकी वाइफ है पूजा भाभी, उनको डिलीवरी होने वाली है। और संजय क्या कुछ धंधे के काम से कलकत्ता गया है, तो मदद करने के लिए दया हॉस्पिटल गई है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, है ना? ओके चलो, थैंक यू सुवाक्य के लिए। दया का अभी तक फोन नहीं आया, पूछू उसको सब ठीक तो है। मैंने अभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, कुछ होगा तो वही सामने से फोन करेगी। मुबारक हो, पूजा जी को बेटी हुई है। माँ बेटी दोनों सही सलामत है। बधाई हो बधाई, आप दादाजी बन गए। अरे तुम भी तो दादी बनी हो ना। कांग्रेचुलेशन। अभिनंदन अभिनंदन। बोलो श्री अम्बे माता की। चलो चलो, मैं पहले लेके आता हूँ। मैं अपनी बहू से मिल सकती हूँ? जी जी आप। चलो दया बहन चलो। काकी अब जाइए, मैं आ रही हूँ। हाँ जल्दी आना। हाँ आपने सुना ना, इनको बेटी हुई, फिर भी ये लोग कितने खुश हैं। और सच कहती हूँ, बेटी की खुशी 1-2 पल की नहीं, जीवन भर की है। हम आपकी बात बराबर समझ गए बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बहू के पास चलते हैं। चलो माता जी, थैंक यू थैंक यू। टप्पू के पापा को खुश खबर दे देती हूँ। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, चमत्कार हो गया, चमत्कार। क्या क्या हुआ? आज सुबह से हम दोनों बेटी के बारे में ही बात कर रहे थे, और संजय भाई के घर बेटी हुई। बोला। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है दया, लक्ष्मी जी बता रहे हैं। अच्छा सुनिए ना। हाँ सुन ही रहा हूँ, बोल बोल। वो संजय भाई का फोन आया था कि उनको आते आते रात हो जाएगी, तो उनके आने के बाद ही मैं यहाँ से निकलूँ ना। हाँ नहीं, वो क्या है, मुझे आप लोगों के खाने की चिंता हो रही थी। अरे भाई मैंने तुझे बोला ना, वो चिंता मत कर तू भाई, वो हम लोग कुछ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा सुन, पूजा भाभी को मेरी तरफ से बधाई देना। हाँ बाय। हाँ, ओके ओके चल। टप्पू के पापा, मुझे पता है आप कैसे संभालेंगे। आप सब लोगों का खाने का इंतजाम मुझे ही करना पड़ेगा। लीजिए बाबू जी, लड्डू लीजिए ना। पापा मैं कर लेता हूँ, बहुत मस्त लड्डू है। हाँ हाँ बाबू जी लीजिए ना। हाँ अरे भाई, लेकिन तू ये लड्डू किस खुशी में खिला रहा है वो तो बता। बाबू जी मेरा दोस्त है ना संजय, हाँ। उसका बेटी हुई। अरे वाह, लक्ष्मी आई, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं भी टप्पू की तरह 2 लड्डू खाऊंगा। हाँ लीजिए लीजिए बाबू जी लीजिए। अरे हाँ भाई, पहले एक तो खाने दे, दूसरा मैं खाना खाने के बाद खाऊंगा। हाँ हाँ भले। अरे पापा, आज के डिनर का क्या सोचा है? अरे बेटा, आज मस्त किसी होटल में जाके बढ़िया सा खाना खाएंगे। नहीं, बाहर का नहीं खाना है। कोई बात नहीं, आपको बाहर जाने की इच्छा नहीं है तो हम लोग होटल से घर पे मंगा के खाते हैं। अरे भाई, मेरा मतलब है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में ही कुछ खा लेते हैं। घर पे तो बापूजी सेव ममरा खाखरा चिवड़ा ऐसे ही कुछ होगा। तू हमें खाने में सेव ममरा और चिवड़ा खिलाएगा? हाँ पापा, ये सब तो नाश्ते की चीज है, खाने में कुछ मजेदार बनाइए। बनाइए। हाँ पापा, आपको सबसे बेस्ट बनाना क्या आता है? हाँ, चाय। तू रात के खाने में चाय खिलाएगा? पापा, उस दिन बनाई थी वैसे दाल ढोकली बनाइए ना। हाँ जेठिया, दाल ढोकली बना। बापूजी वो दाल ढोकली तो आपने बनाई थी, मैंने तो सिर्फ खाई थी। गुड इवनिंग एवरीवन। बबीता जी, ये आइए आइए। वो दया भाभी ने मुझे बताया कि उन्हें आने में जरा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिनर लेकर आई हूँ। अरे वाह, आश बच गया। अरे खामखा बहू ने तुम्हें तकलीफ दी बेटा। क्यों, आप सबने खाना खा लिया? नहीं नहीं, अभी जेठिया सबके लिए दाल ढोकली बनाने ही वाला था। क्यों जेठिया? बनाने वाले थे ना, बनाई तो नहीं ना? नहीं नहीं। बस तो फिर मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ आप वो खाइए। अरे आई होप आप सबको अच्छा लगे। अरे बबीता बबीता आंटी, आप खाने में क्या लाए हो? बताती हूँ टप्पू, पर हाँ जेठा जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये सारा खाना मैंने कम तेल और कम मसाले के साथ बनाया है। क्यों?
क्योंकि पापा डाइट पे है ना। आपको अभी तक याद है बबीता जी? हाँ ऑफ कोर्स। बबीता जी, आप हमारे लिए इतने प्यार से खाना बना के लेके आई, वही काफी है। मेरे लिए अलग से स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों बाबूजी? बबीता आंटी बताइए ना क्या बनाया है? हाँ हाँ, सबसे पहली आइटम है बेगुन भाजा, एज इन बैंगन भाजा। भाजा? अरे ले ले बेटा, बैंगन भाजा नहीं, उसे बैंगन भाजी कहते हैं। नहीं बापूजी, वो बंगाली भाषा में क्या है, जी को जा कहते हैं। तो ये बैंगन भाजा, पाव भाजा, माजी को माजा। तो बापूजी को क्या बापूजा? नहीं जेठा जी, हम लोग पाव भाजी को पाव भाजी ही कहते। बस इस डिश का नाम है बेगुन भाजा, और भाजा का भाजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। भाजा मतलब फ्राइड, सो बेगुन भाजा एज इन बैंगन फ्राइड। बबीता आंटी सेकंड आइटम क्या है? सेकंड आइटम में चौरचुरी लाई हूँ। चोर चोरी? क्यों, अय्यर भाई ने आपको यह खाना यहाँ लाने से मना किया था? नहीं जेठा जी, अय्यर ने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो मुझे मदद की खाना बनाने में। तो फिर आप ये खाना चोरी चोरी यहाँ क्यों लेकर आए? चोरी चोरी नहीं, चौचुरी। इस डिश का नाम है चौचुरी। बाबूजी? हाँ सुना मैंने। और तीसरी आइटम है लूची। लुच्ची? लुच्ची नहीं, लूची। हम लोग में पूरी को लूची कहते हैं। ओहो, पूरी? अरे वाह, पूरी को लूची। और श्रीखंड, श्रीखंड को क्या कहते हैं? ए फैबा, अभी सब नाम छोड़ना भाई। ए बबीता बेटी गर्मा गर्म खाना लेकर आई है, तो पहले खा लेते हैं, ठंडा हो जाएगा। हाँ, आप लोग खाना खाने बैठ जाइए, मैं आप लोगों को गरम गरम परोसती हूँ। अरे नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग ले लेंगे। नहीं, देखिए दया भाभी नहीं है, तो आप सब लोगों को डिनर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों जेठा जी? चलिए सब बैठ जाइए प्लीज। आइए बाबूजी, आइए। बबीता जी रहने दे, मैं ले लेता हूँ। नहीं, it's okay, जेठा जी, आप मैं बैठिए। मदद करता हूँ आपके। जेठा जी आप प्लीज जाके बैठ जाइए। अरे मैं प्लेट वेट सब आपको निकाल के देता हूँ। दया भाभी ने मुझे बता दिया कि प्लेट्स कहाँ पे रखी, ओके? आप प्लीज बैठिए। लीजिए जेठा जी, और एक पूरी लीजिए। मैं लेता हूँ। Thank you। तब आपको दो। अरे है बहुत। अरे चाचा जी। नहीं अभी। ओके। बबीता आंटी खाना सुपर डुपर है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच टप्पू। हाँ, बंगाली स्वाद का खाना पहली बार खाया, बहुत मजा आ गया। सच में बापूजी, आज तक हमने सिर्फ बंगाली मिठाई खाई थी, बंगाली स्वाद का खाना आज पहली बार खाया। थैंक यू बबीता जी। मोस्ट वेलकम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया खाना बनाया है बेटा, बहुत बढ़िया खाना। थैंक यू सो मच चाचा जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को ये खाना बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज डिश लेके आती हूँ, ओके? जस्ट होल्ड ऑन। और ये लीजिए, बंगाली स्पेशल मिष्टी दोई। ये लीजिए जेठा जी, आपका। Like it? जबरदस्त, जबरदस्त है डब्बू। थैंक यू बबीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया है। थैंक यू। ओ कमान जेठा जी, जरूरत के वक्त एक दूसरे के काम आना हम सबका फर्ज है। मैं जो कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, पर दया भाभी आपके दोस्त की वाइफ को जो हेल्प कर रही है वो तो इससे कई ज्यादा बढ़ के है। नहीं वो तो है, लेकिन कभी हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। ओके तो मैं चलती हूँ, ओके? बाय बाय, गुड नाइट। बबीता जी आपके घर तक छोड़ दो। मैं नहीं, इट्स ओके जेठा जी, थैंक यू सो मच। संभल के जाना। बाय। थैंक यू। अच्छा बेटिया, हाँ तेरा दोस्त संजय कब आने वाला है? वो बस बापूजी अभी वो हॉस्पिटल पहुंच ही रहा होगा। भाभी आंखें आपके जैसी है और नाक डिट्टो संजय भाई के जैसा है। पूजा। अरे आइए संजय भाई, नमस्ते। कितनी प्यारी बेटी है मेरी। पापा आ गए, पापा। हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। अरे वाह वाह वाह, हंसमुखी है। कैसी हो तुम पूजा? मैं ठीक हूँ। ले 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 ले।
पापा की प्याली बेटी है ना, है ना, है ना, है ना। अरे देखो हंस ली है, हंस ली है, हंस ली है। एकदम हंसमुखी है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बेटी, है ना। एकदम परी है, परी। वो तो है भाभी। संजू भाई आप मुंह मीठा कीजिए, कांगारू से लक्ष्मी जी पधारे हैं। ओह थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच भाभी। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। अरे संजू भाई शुक्रिया मेरा नहीं भगवान का कीजिए, उन्होंने आपको कितनी सुंदर बेटी दी है। हाँ भाभी वो तो है। अच्छा संजय भाई आप यहाँ आने वाले थे ना, तो मैंने आपके मम्मी पापा को घर पर आराम करने के लिए भेज दिया है। थैंक यू वेरी मच भाभी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आ गया हूँ ना तो सब मैनेज कर लूंगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है दया भाभी, रात बहुत हो गई है, मैं आपको घर तक छोड़ने आता हूँ। नहीं नहीं संजय भाई मैं चली जाऊंगी, आप पूजा भाभी और नन्ही परी के साथ रहिए। लेकिन भाभी। अरे नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, सच में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी रात में आप। अरे संजय भाई मैं चली जाऊंगी, पूजा भाभी जरा कहिए ना इनको। ठीक है दया भाभी, तो मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। हाँ ठीक है, आप आराम से आइए, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। चलिए पूजा भाभी मैं निकलती हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ और मैं बाद में आपका फोन करती हूँ। जी दया भाभी। बाय बाय बाय। मुझे पता है आपको बेटा चाहिए था ना, अगर बेटा हुआ होता तो आप और भी खुश होते। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? मेरे लिए बेटी और बेटा दोनों एक समान है। मैं बहुत खुश हूँ पूजा, बहुत खुश, इतना खुश कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सच में? हाँ पूजा। आप जल्दी बाहर जाइए, दया भाभी इंतजार कर रही होंगी। अरे हाँ मैं अभी आया। बाय बेटू, पापा 2 मिनट में आए हैं। ओके चले भाभी। हाँ हाँ चलिए। क्या हुआ? वो टप्पू के पापा को फोन करने पर बैटरी खत्म हो गई है। अरे तो मेरे फोन से फोन कर लेते हैं ना, मुझे भी जेठालाल से बात करनी है। ठीक है। हाँ जेठालाल। अरे भाई संजय मुबारक हो, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो बाप बन गया। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा और दया भाभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेठालाल। अरे थैंक यू क्या बोल रहे हैं भाई तू। अच्छा सुन, दया वहाँ है कि निकल गई? अरे है ना, 1 मिनट देता हूँ। हाँ दया भाभी। हाँ टप्पू के पापा। हाँ दया सुन, तू निकलना मत, मैं तुझे आ रहा हूँ लेने के लिए, ठीक है? नहीं 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 टप्पू के पापा मैं आ जाऊंगी। अरे दया काफी लेट हो गया है। अरे मैं अहमदाबादी हूँ, मैं आ जाऊंगी, चिंता मत कीजिए। अरे भाई मुझे पता है तू अहमदाबादी है, लेकिन मैं तुझे लेने आऊँ उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? टप्पू के पापा आप कब ऑटो ढूंढेंगे, आप कब ऑटो में बैठेंगे, कब यहाँ पर पहुँचेंगे? उतनी देर में तो मैं फटक से ऑटो में घर पर पहुँच जाऊंगी। हाँ वो तो है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आपको तो पता है मुंबई के सब ऑटो वाले भाई कितने अच्छे हैं, मुझे सही सलामत घर पर पहुंचा देंगे। ठीक है चल, तो आ जल्दी आ, चल। बाय बाय बाय। नीचे बंद कर। देखिए दया भाभी, मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ ना। ओहो संजय भाई आप नए नए पापा बने हैं, आप पूजा भाभी और नन्ही परी के साथ रहिए, मैं पहुंच जाऊंगी, चिंता मत कीजिए प्लीज। ठीक है दया भाभी, लेकिन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसमें शुक्रिया क्या, चलिए मैं निकलती हूँ। ठीक। दया भाभी देर रात घर के लिए निकल तो चुकी हैं, लेकिन क्या वो ठीक समय पे घर पहुंच पाएंगी या फिर बीच रास्ते में उनके साथ कुछ होने वाला है? नहीं घबराइए मत, मैं आपकी घबराहट नहीं बढ़ा रहा हूँ, बल्कि दया भाभी को सुबह से जो शगुन हो रहे हैं उसके अनुसार तो कुछ अच्छा होने वाला है। वैसे एक इशारा मैं किए देता हूँ कि जो कुछ होने वाला है वो इतना धमाकेदार है कि गोकुलधाम सोसाइटी में खलबली मच जाएगी। लेकिन क्या है वो चीज, क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना बस कल तक। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और जब आप कल देखेंगे तो पता चलेगा क्या ये धमाका। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.